दोस्तों, इजिप्ट एक ऐसी ज़मीन जहां पर हज़ारों शर्मनाक कहानियां दफन हैं। जहां मिस्र में आज से हज़ारों साल पहले किए गए कारनामे आज की साइंस को हैरान कर देते हैं। वही मिस्र के शहजादों की अयासियाँ और यहाँ की शहजादियों की शर्मनाक कहानियाँ मिस्र के इतिहास का ही एक भाग हैं। इतिहास में ये पक्के सबूत के साथ मिलता है कि मिस्र के बादशाहों का अपनी बहनों के साथ जिस्मानी संबंध बनाना, संभोग करना तथा उनके साथ शादियां करना एक आम बात थी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी शहजादी के बारे में जानकारी देंगे जिसको मिस्र के इतिहास की एक बदनाम औरत के रूप में याद किया जाता है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस शहजादी का नाम अंक-सेनामून था। मिस्र के इतिहास में ये मिलता है कि अंक-सेना की शादी उसके सगे भाई के साथ कर दी गई और इस खूबसूरत शहजादी को सगे बाप और उसके नाना ने अपनी हवस का शिकार बनाया था। दोस्तों, इस शर्मनाक घटना ने मिस्र के पूरे इतिहास पर कलंक लगा दिया था। दोस्तों, तूतनखामेन के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इसकी बहन अंक-सेनामून के बारे में तो बहुत कम लोग ही जानते होंगे। अंक-सेनामून इजिप्ट के 18वें शाही खानदान की शहजादी थी, जिसकी पैदाइश 1350 ईसा पूर्व पहले की बताई जाती है। शहजादी अंक-सेनामून का बाप आखनातन था, जो उस समय इजिप्ट का राजा था। आखनातन से पहले मिस्र में बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जिनमें रा, जायरस, हारस और आमन शामिल थे। लेकिन राजा बनने के बाद आखनातन ने इन सभी देवी देवताओं की पूजा पर पाबंदी लगा दी थी और केवल सूरज की पूजा करने का हुक्म जारी कर दिया। उस समय सूरज को मिस्र में आतन कहा जाता था। इसी के कारण आखन ने अपना नाम बदलकर आखनातन रख लिया था। शहजादी अंक-सेनामून इसी आखनातन की तीसरी बेटी थी, जबकि इसकी बड़ी दो बहनों के नाम मेरितातन और मेखितातन थे। अंक-सेनामून समेत इन तीनों शहजादियों के अपने बाप के साथ नाजायज संबंध बताए जाते हैं। इनमें से मेखितातन अपने बच्चे यानी आखनातन के बच्चे के जन्म के दौरान ही मर गई थी। आखन की मौत के कुछ समय के बाद जब उसका बेटा तूतनखामेन बादशाह बना तो अंक-सेनामून की शादी उसके साथ कर दी गई। उस समय तूतनखामेन की उम्र 9 साल थी, जबकि अंक-सेनामून उससे कुछ साल ही बड़ी थी। प्राचीन मिस्र में शाही खून को सलामत रखने के लिए इस प्रकार की शादियां करवाई जाती थी। हालांकि इन शादियों का नतीजा यह होता कि इनके बच्चे पैदाइशी कमज़ोर पैदा होते थे। तूतनखामेन भी पैदाइशी कमज़ोर था तथा एक पैर से अपाहिज था। शादी के बाद 10 सालों तक अंक-सेनामून ने और तूतनखामेन ने कामयाबी के साथ राज किया। इन दोनों ने अपने बाप के उन फैसलों को भी वापस ले लिया जिससे उनकी आवाम में गुस्सा था। इस शादी के बाद इन दोनों की 2 बेटियां भी हुई, लेकिन दोनों मां के पेट में ही मर चुकी थी। इन दोनों बेटियों की मम्मियां तूतनखामेन की कब्र के पास से ही बरामद हो चुकी हैं। इन दोनों की शाही जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी, लेकिन अचानक 18 साल की उम्र में तूतनखामेन की मौत हो गई। तूतनखामेन की मौत के बाद अंक-सेनामून अकेली तख्त की वारिस रह गई थी। इसके बाद अंक-सेनामून के नाना अय्या ने अंक-सेना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और उसको बोला कि वह उससे शादी कर ले। लेकिन उस समय के एक खत से मालूम होता है कि अंक-सेनामून ने हित्तियों से मदद मांगी थी। शहजादी अंक-सेनामून ने खत के जरिए कहा कि हित्तियों का राजा उसके एक बेटे की शादी उसके साथ कर दे, ताकि वह अपने नाना की हवस के शिकार होने से बच जाए। खत मिलने के बाद हित्तियों के राजा ने अपने एक बेटे को शहजादी अंक-सेनामून से शादी करने के लिए भेज दिया, परंतु वह रास्ते में ही मारा गया। आखिरकार अंक-सेनामून के नाना जय्या ने शहजादी अंक-सेनामून के साथ ज़बरदस्ती शादी कर ली और मिस्र का राजा बन गया। कब्र पर मिले नक्शों के अलावा एक अंगूठी भी मिली थी, जिस पर उसके नाना जय्या और शहजादी अंक-सेनामून का नाम खुदा हुआ है। दोस्तों, इतिहास में अंक-सेनामून की मृत्यु के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है और न ही उसकी मम्मी अभी तक मिल पाई है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।